हमारी आज की नई कहानी जिसका शीर्षक है सीख। यह कहानी डॉक्टर वंदना दीप की कहानी से प्रेरित होकर लिखी गई है। यह कहानी है अर्नव की, जिसके पास पॉश इलाके में घर, गाड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब सब है, पर नहीं था तो कोई परिवार जो उसके साथ घर में रहे, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांटे। वो जब ऑफिस से आए तो कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो, साथ में हंसे बोले। पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, माँ को गुजरे कुछ साल ही हुए थे। अर्नव जब अच्छे से सेटल हो गया तो उसने ये घर लिया था। अब अर्नव शादी के बारे में सोचने लगा। अर्नव को शादी के लिए आम गृहिणी चाहिए थी, जो उसके ऑफिस से आने की राह देखे, उसके लिए तरह तरह का खाना बनाए, उसके साथ रूठे माने, हंसे बोले, कुल मिलाकर उसकी गृहस्थी अच्छे से संभाल ले। घर, पैसा, गाड़ी सब था उसके पास, इसलिए उसे कमाऊ बीवी से ज़्यादा सुघड़ गृहिणी चाहिए थी। इसलिए उसने एक मध्यम परिवार की लड़की खुशी से शादी की, क्योंकि उसे लगा था कि ये मेरा घर अच्छे से संभाल लेगी। पर खुशी अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी, गुस्सैल और चिड़चिड़ी। हमेशा की तरह आज भी खुशी का मूड ऑफ था। नोक झोंक कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी खुशी की ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी। अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से वह माँ बनने की खुशी से भी वंचित थी। अर्नव ने खुशी से इसलिए शादी की थी कि वह उसकी ज़िंदगी खुशहाल कर देगी, पर हुआ उसका उल्टा। हर समय नोक झोंक, बहस, तनावपूर्ण माहौल। लेकिन अर्नव ने कभी भी खुद को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो खुशी से खुश नहीं है। घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए वो उससे हंसी मजाक करता रहता, लेकिन वो उसे चुप करा देती थी। दिन भर ताने मारना या कमी निकालना उसकी आदत बन गई थी। घर के सारे काम के लिए नौकरानी थी, जिससे खुशी को हर काम समय पर किया मिल जाता था। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। घर से भी उसे कोई खास लगाव नहीं था कि घर को थोड़ा सजा संवार लें। वो हर वक्त अर्नव को नीचा दिखाती रहती, जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। काम वाली बाई शांता हमेशा की तरह आज भी मुस्कुराते हुए घर में आई और बोली, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, और मुस्कुराते हुए अपने काम पर लग गई। अर्नव ऑफिस चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वो शांता को बर्तन धोते, झाड़ू पोछा लगाते हुए देखती रहती और उसके काम में कमियां निकालती रहती, अनावश्यक उस पर चिल्लाती रहती। पर शांता पलटकर कुछ भी नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती। खुशी किसी को कहाँ मुस्कुराने देती थी। आज उससे ना रहा गया तो शांता को अपने पास बुलाया और बोली, तुम इतना काम करती हो, अपने घर और बच्चे पालती हो, फिर भी मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हारी अपने पति से लड़ाई नहीं होती? कभी भी कुछ पलट कर नहीं बोलती? क्या कभी थकती नहीं हो? क्या राज है इसका? इतने सारे प्रश्न एक साथ सुनकर शांता हैरान रह गई। पसीना पोंछते हुए और गहरी सांस लेते हुए शांता ने उत्तर दिया कि मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ मेम साहब कि थकने और लड़ने का खाली समय ही कहाँ मिलता है मुझ गरीब को। यह कह कमर में साड़ी का पल्लू खोसते हुए घर का बचा बाकी काम निपटाकर घर से निकल गई। खुशी को पता भी नहीं चला कि एक नौकरानी उसे जीवन में खुश रहने की सीख देकर चली गई। उसकी बातें सुनकर खुशी की आंखें खुल गई। अब वो भी अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर का थोड़ा बहुत काम करने लगी। अपने घर को सजाने संवारने लगी। अपने स्वभाव में भी धीरे धीरे सुधार किया। अर्नव के ऑफिस से आने पर उसका हंसकर स्वागत करती। फिर दोनों साथ बैठकर चाय नाश्ता करते और अपना पूरा दिन कैसे बिताया उसे एक दूसरे को बताते। अब अर्नव भी खुश रहने लगा। वो जैसा घर का माहौल चाहता था वैसा हो गया था। धीरे धीरे खुशी अपने नाम की तरह खुश रहने लगी और
साल भर के अंदर ही वो अब माँ बनने वाली है। धन्यवाद।